माटी मारे लोग, तुम्हारी माटी मारे लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप सिंह कुंडू। खूबी ये है कि इन्होंने लक्ष्मीचंद जी और मेहर सिंह के साहित्य को संवारा है, संजोया है और उसको सही रूप में संभाल के रखा है। बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, बहुत सारा ऐसा साहित्य है जो उनके नाम से छपा है, लेकिन उसमें भी त्रुटियां हैं। ये बताएंगे कुंडू साहब। तो आज हमारे यहाँ मेहमान हैं प्रताप सिंह कुंडू जी। सर नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। आपने ये रागनियों को संजोने का जो कार्य किया है, हाँ जी। इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मैं 8 वर्ष का था जी। हम महरौली में रहते थे। पिताजी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में थे, सफदरजंग एयरपोर्ट पे। वो मेरे को सांग दिखाने ले गए सुल्तान का, जो रोड के निवासी थे, पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य थे और 20 वर्ष तक उनके साथ रहे थे। मृत्यु के पश्चात उन्होंने स्वतंत्र रूप से बेड़ा बांधा था और जो लक्ष्मीचंद के साजिंदे थे वो सुल्तान जी के साथ आ गए थे। तो 8 वर्ष के मैंने पहला सांग जो है गुड़गांव में देखा था, जो महरौली से 8 मील दूर है। पैदल गए थे। अच्छा। और पैदल आए थे। पैदल अपने गांव से आप वहां तक गए? महरौली से गुड़गांव तक पैदल गए और पैदल आए। ओके। और उसके बाद फिर पंडित जी के देहांत के पश्चात 3 गौशालाएं उनकी ऐसी थी, गुड़गांव, महरौली और नजफगढ़, जहाँ पंडित लक्ष्मीचंद हमेशा जब तक जीवित रहे तब तक सांग करते रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात इन तीनों गौशालाओं में सुल्तान जी सांग करने लगे। और जब वो महरौली में आए और जीवन से मृत्यु पर्यंत वो जब तक महरौली में उन्होंने सांग किया, उनके सांगों को हमने बहुत जो है नज़दीक से बिल्कुल तख्त के पास बैठ कर देखा है। और पंडित जी खाना जो है वो हमारे घर खाते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात पंडित चंदन भी आए हैं और फिर पंडित तुलेराम जी, जो लक्ष्मीचंद के सुपुत्र थे, वो भी, उनके साथ भी मेरा 40 वर्ष तक संपर्क रहा है। और उनके भी सांग जो है हमने महरौली में भी और महरौली से बाहर हरियाणा में भी जो हैं उनके खूब सांग देखे हैं। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। ओके। तो पहली बार कौन सी रागनी थी आपने जिसको लिखा, नोट किया, संजोया? ये इस तरह से तो मतलब नहीं बता सकता मैं, क्योंकि सभी रागनियाँ जो भी मिल जाती थी। पहले पंडित उसके नथुराम घोघा निवासी थे, वो पुस्तकें छापते थे, छोटी छोटी 4-4 आने की मिलती थी, फिर वो 8 आने की मिलने लगी। उनको पढ़ के शौक लगा फिर, लेकिन उसमें भी देखा कि बहुत त्रुटियाँ थी। तो पंडित सुल्तान के सांग देखकर फिर हमें पता लगा कि भाई इसमें बहुत अशुद्धियाँ हैं। और उनके अनुसार फिर जो रचनाएं थी, जैसे पंडित जी गाते थे, उनका संग्रह करना आरंभ किया। ओके। जैसे मेहर सिंह जी का साहित्य है, मेहर सिंह जी की छोटी छोटी किताबें भी बस स्टैंड पे मिलती थी, फौजी मेहर सिंह का गुच्छा, या कुछ लोगों ने बड़ी किताब के रूप में भी छापा है। ये भी सुना जाता है कि कुछ ऐसा है जो उन्होंने नहीं लिखा, उस पर भी मेहर सिंह जी की छाप है। बहुत है, ऐसी एक नहीं, ये लक्ष्मी के साथ भी है कि जो है मतलब जो रचनाएं उन्होंने ना मतलब बनाई ना उन्होंने गाई। जैसे अभी एक फिल्म का मैं जिक्र करूंगा, वो पंडित यशपाल शर्मा जी बनाने लग रहे हैं पंडित लक्ष्मीचंद की जी फिल्म बना रहे हैं। हमने भी सुना। तो उसमें उन्होंने एक रागनी दी है, आवागमन रही लाग जगत में, रात मरिया कोई दिन मर गया, बाहर मरिया कोई भीतर मर गया, घरा मरिया कोई बन मर गया। वो मेरे पास पानीपत आए थे और मैंने उनको मना किया था कि पंडित जी ये रागनी मेहर सिंह की बनाई हुई है और छाप काट के लक्ष्मी के नाम से जो है प्रचलित कर दी गई है। आपने अभी कहा कि वो जो रचना है वो लक्ष्मी जी की नहीं है। नहीं। तो आपके पास इसका क्या आधार है? मैंने जो रचनाएं संग्रहित की हैं वो पंडित सुल्तान से, पंडित चंदन से, पंडित रामचंद्र से, पंडित रत्ती से, जो कि 16-20 साल तक पंडित लक्ष्मीचंद के साथ रहे हैं, उनसे संग्रहित की। और वो एक भी शब्द जो है, जैसा पंडित लक्ष्मीचंद गाते थे वैसे ही गाते थे। मैंने ये रचनाएं वहाँ से संग्रहित की। 3 आदमी जो है वो सांग से बाहर के भी ऐसे थे
जिनको पंडित लक्ष्मीचंद की सारी रचनाएं याद थी। जीतराम जाट छावले का, मीर सिंह मांडोठी, मीर सिंह पहलवान मांडोठी के, और सोरन बाडी नंगले का, उनको पंडित लक्ष्मीचंद की सारी रचनाएं याद थी। तो मैंने वो रचनाएं उनसे प्राप्त की जिन्होंने 16-20 साल लक्ष्मी के हुक्के भरे, उसके पैर दबाए, उसके डोगे खाए, उन आदमियों से प्राप्त। भाई सही में जिन्होंने शिष्य जो रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। और विलक्षण बात ये थी कि ये सारे के सारे अनपढ़ थे। अच्छा। लेकिन उनकी स्मृति, उनकी मेमोरी लाजवाब थी। वो 80-85 साल की उम्र में भी उन बातों को ऐसे बताते थे जैसे आज लक्ष्मी के आगे 16 साल के गाने लग रहे हैं। हरियाणा का भी ये बड़ा एक माइनस पॉइंट रहा है कि हमारे लोगों ने अपने ऐसे महान लोगों को ठीक से संजोया नहीं, उनकी लेखनी को संजोया नहीं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम हुआ है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कुंडू साहब जैसे लोग हमारे साथ हैं जो किसी न किसी रूप से उस अच्छे साहित्य के सही रूप को करेक्ट करके अपने पास संजोए हुए हैं। और हम ये चैनल पे वादा करते हैं कि हम कुंडू साहब आपकी किताब के रूप में, हम जो आपका सही रूप है, जो सुधरा हुआ रूप है, चाहे वो लक्ष्मीचंद जी का है, मेहर सिंह जी का, हम अपने चैनल के सहयोग से आपको किताबों को छपवाएंगे। इसके लिए मलिक साहब मैंने मतलब 8 साल से आरंभ किया था, लेकिन 8 साल का तो बच्चा था, समझो कि 18 साल का युवा हो जाता है, हर बात को समझता है। और आज 74 साल मेरी एज है, तो लगभग 56 साल समझो। इनको कलेक्शन करने के लिए मैंने इतना समय लगाया है और लगभग अनुमानतः 15 लाख रुपया जो है अपने पल्ले से खर्च किया है। और इतना तप किया है इनको कि मैं पंडित रत्ती के पास जब जाता था रोहतक से, तो कई बार मेरे को वो कह देते थे कि आज मेरा मूड नहीं है, मैं वापस चला जाता था। कई बार वो टेक बता के ये कह देते थे भाई कली याद नहीं है। कई बार वो एक कली लिखवा देते थे, फिर कह देते थे और याद नहीं। तो मेरे एक ध्येय था कि मैं इन दोनों कवियों की जो है सभी रचनाओं को जो है संग्रहित करूंगा। 74 वर्ष की वय में भी, अभी पिछले साल की बात है, मतलब दिल्ली की सड़कों पे 45 डिग्री टेम्परेचर में मैं चांदनी चौक, सदर बाजार, नई सड़क, चावड़ी बाजार, काजी गोद पैदल जो है, इसकी मेहर सिंह की एक काले चांद की रचना थी, उसके लिए 12 किलोमीटर जो है दोपहरी में 12 किलोमीटर पैदल घूमे। आपकी इस तप और इस दीवानगी के दौर में कभी सरकार की तरफ से कोई नहीं, मुझे सरकार तो छोड़िए, आप मुझे किसी व्यक्ति की तरफ से भी जो है कभी एक मतलब रुपए का मतलब सहयोग नहीं मिला किसी तरीके का सरकारी सम्मान कभी नहीं। सम्मान उनको मिलता है जो मतलब उनके चाटुकार होते हैं। ये बात बड़ी गौर करने लायक है कि खासकर जो सरकार के वो लोग जो इस विभाग से संबंधित हैं कि इतने सालों से जो आदमी अपना समय लगा के, अपनी एनर्जी लगा के एक चीज़ों को संजोने में लगा रहा है, उसको किसी तरीके की कभी रिकॉग्निशन नहीं मिली है। तो जो उन्होंने कमेंट किया शायद वो कहीं हद तक जायज़ है कि ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ये सम्मान मिलते हैं जो सरकार के बहुत नज़दीकी अपनी बीन बजा लेते होंगे। सर, ऐसी कोई रागनी बताइए जो प्रचलित है किसी और रूप में और उसका शुद्ध रूप आपको पता है। ऐसे तो बहुत है, मैंने बताया ना कि कोई रागनी, सिंगल रागनी ऐसी नहीं है इन किताबों में जो शुद्ध रूप में लिखी गई। क्या किया जाए फिर? ऐसी किताबों को तो कहीं ना कहीं गलत ही मान लिया जाए कि वो गलत पढ़ाया जाए, प्रमोट किया जा रहा है। जैसे मेहर सिंह की कोई संतान नहीं थी, फिर भी वो लिखते हैं मतलब रागनी बना दिए, छोटे छोटे 2 बालक के नाम से छोड़ पिता की मेहर दियो, मतलब उसका कोई बच्चा नहीं है। और ऐसी रागनी जो है बना के किताब। क्या लगता है कि जैसे ये रागनी सात रहनिया संघ के साथ रहनिया संघ के साथ हाँ, ये तो ये रागनी क्या मेहर सिंह जी ने लिखी थी? नहीं, ये दयाचंद जी ने लिखी थी। ये मेरे को नहीं पता कि, लेकिन मेहर सिंह जी की नहीं है। लेकिन मेहर सिंह की नहीं है, और लेकिन 100% नहीं। लेकिन ये पॉपुलर मेहर सिंह जी के उसके नाम पे बना दी गई। मेरे छोटे छोटे 2 बालका ने, उसको बच्चे थे ही नहीं बेचारे का, वो आया ही 1-2 बार था, मतलब उसका उससे संपर्क भी नहीं हुआ, मतलब इतना विशेष जो है गृहस्थी के उसमें। और एक रागनी जो है इन्होंने रामफल तैल जी के भी उसमें जो बरौने वालों ने छपा रखी, इसमें भी है कि तेरा छोटा भाई मने कमरे बीच बुलाओ से। उस प्रेम कोर पर जितनी भी हमारी पतिव्रता औरतें हुई हैं
मतलब उन सब से बढ़ के मैं मानता हूँ प्रेम कौर को। Okay. क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन जो है वो पति के साथ बिताया है। इस औरत ने तो अपना जीवन बिना पति के बिताया है और पतिव्रता रहते हुए बिताया है। और 94-95 साल की एज में उनका देहांत हुआ और उसके विषय में ऐसी भद्दी बातें जो हैं तो ये उस किताब में लिखी गई हैं। ये तो बहुत ही सोचने की बात है कि किसी के किरदार को, किसी के चरित्र को इस ढंग से एक अलग तरीके का रोमानी अंदाज दे के लिखा गया है और उसमें कहीं सच का वाणा जोड़ा गया साथ में। हाँ जी, ये निंदनीय बात है। बहुत आदर से नाम लिया जाता है लक्ष्मीचंद जी का। हाँ जी। और उतने ही से आदर से मेहर सिंह जी का लिया जाता है। हाँ जी। और अगर रिसेंट पिछले 25-30 सालों की बात की जाए तो जो ज़्यादा पॉपुलर कवि रहे हैं, जिनकी रागनियाँ गाई गई हैं ज़्यादा जिनकी गाई गई हैं, और भी बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन इन दो की ज़्यादा गाई गई हैं, है ना, मंचों पर ज़्यादा गाई गई। आपको इन दोनों में क्या फ़र्क लगता है? अंतर यह है जी कि लक्ष्मी के साथ तीन शास्त्री जो है सहायक रूप में रहते थे, जिनमें मुख्यतः नाम पंडित टीकाराम शास्त्री का था, जो टिटोली गांव के थे और काशी पढ़े हुए विद्वान ब्राह्मण थे। उनको फारसी का ज्ञान था, उर्दू का ज्ञान था, हिंदी का ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था। वो छंद रचना में पंडित जी की सहायता करते थे, जबकि मेहर सिंह के साथ ऐसा कोई सहायक नहीं था। मेहर सिंह का ज्ञान जो है वो 3 बातों के ऊपर आधारित था। एक तो दैवीय प्रकाशन, जिसे हम डिवाइन रिविलेशन बोलते हैं, कि परमात्मा की देन थी उनको, तो परमात्मा की भक्ति के द्वारा, डिवाइन रिविलेशन के द्वारा, पिता के संस्कार के द्वारा, मतलब मेहर सिंह ने जो अपना ज्ञान संजोया है वो इन 3 के ऊपर आधारित है। आपने कविता बता रहे थे कि आपने कविता बनाई है मेहर सिंह जी के बारे में। हाँ जी। हाँ, जरा वो सुनाइए। जाट मेहर सिंह कद आओगे, देख रहे हम बाट, आज किसे बरौने में ठाठ। पिता नंदराम के घर जन्म लिया, कुणबे में खुशी छाई थी। माता भरतो देवी शान देख के फूली नहीं समाई थी। पशु चराए और हड़ बाया, बचपन रागनी गाई थी। मोड़ बांध कर गया समझ पर, प्रेम कौर तने ब्याई थी। सासू देख उमंग में भरगी, बहु छाती के लाई थी। मेहर सिंह भी घनाऊ माया, रागनिया की धूम मचाई थी। बात पिता की मान्या कोई ना, वो छिक लिया नाट नाट, आज किसे बरौने में ठाठ। हे ईश्वर तेरी लीला न्यारी, मारे कालजे की कोर ले गे। कुछ कपटी और चोरटे भाई, तेरी कविता चोर ले गे। जो सरे तने मिलना था, वह शाबाशी और ले गे। के काम था बरेली सिंगा पर, तने ठाकर माँ के जोर ले गे। इतनी शोहरत कड़े मिलनी थी, जये अमर रागनी गाताना। कितन मौत निमाणी खा थी, जय सिंगा पर दाताना। तेरी रागनी कड़े उजले थी, जय डॉक्टर कुंडू पाताना। नत मस्तकों दे श्रद्धांजलि, तने मेहर सिंह जाट, आज किसे बरौने में ठाठ। वाह, बहुत ही खूब शब्दों में आपने उनके पूरे जीवन चरित्र को लिखते हुए श्रद्धांजलि दी है। और इसके अलावा भी आपने कोई और रचना लिखी है या यही लिखी है? ना, ये लिखी थी। मतलब बाकी समय आपने उनकी रचनाओं को संजोने में लगाया और फिर अपनी भावना को इस रागनी के रूप में उनको श्रद्धांजलि दी है आपने। मैं पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में भी जो है यही मेहर सिंह जी के विषय में, जीवन के विषय में, रचनाओं के बारे में यूनिवर्सिटी में बोल के आया था। तो एक उनकी अद्वितीय, अनुपम, उत्कृष्ट, सर्वोत्तम रचना जो मुझे बहुत प्यारी लगती है और जिसको मैं कहता हूँ कि भले ही चाहे कितना भी बड़ा कवि हो, उसके अनुपम रचना जो है, उसके बराबर की रचना जो है देखने में नहीं आती। और सारी वेद की बातें, जैसे मन के विषय में यजुर्वेद में 6 मंत्र जो हैं आते हैं। जब रात में हम सोते हैं तो सोने से पहले यजुर्वेद के मन डट जा क्यों ना, दय हो कोई डांटन आड़ा। 5 साल बच्चेपन में खूब खेलो खूब खाओ, अक्षरों का ज्ञान सीख विद्यालय में पढ़ने जाओ। ब्रह्मचारी रहकर पढ़ाई पढ़ो, उत्तम सत्संग पाओ। 25 साल पढ़ने से सारा ठीक हिसाब हो जा। ऊर्ध्वगामी वीर्य होकर चेहरे ऊपर आब हो जा। मान जा रहे मन मूर्ख, कदे बीच में खराब हो जा।
मन वश में ना राख्या तय पड़ जा, कुबद करण की ढाला, मन डट जा क्यों ना, जय हो कोई डाटन आड़ा। जाट मेर सिंह ओम बजाकर, याले कही मान मेरी, मन जैसी गति नहीं, इस पर गाल राखिए गेरी, चंचल मन की लगाम कस दे, जिंदगी सफल हो जा मेरी। एक चोर का सत्संग करके, चोरी करना चावे बैरी, अपने घर ने ठाडा भर के, गरीब ने सतावे बैरी, पकड़ा जा जब थाने के में, मन का दोष बतावे बैरी, मन बेचारा के कर ले, जब आप पर रो पर ताड़ा, मन डट जा क्यों ना, जय हो कोई डटन आड़ा। तो ये है हरियाणा का फ्लेवर, हरियाणा के शब्द, हरियाणा की पोएट्री। और ये एक रचना नहीं है जी, ऐसी मतलब अनेकों ऐसी रचनाएं हैं जिनमें शब्द विन्यास जो है वो मतलब हर आदमी लगा नहीं सकता, जो इसने मतलब 3 कक्षा पढ़े हुए मेहर सिंह ने लगाया। ऐसी बहुत रचनाएं हैं। ये कहा जाता है या सुना जाता है कि मेहर सिंह जी लक्ष्मी जी के चेले थे। जैसा हमने सुना है कि शायद उन्होंने 2 बार या 3 बार, जैसा सुना है 2 या 3 बार वो मतलब उनका सामना हुआ है लक्ष्मी चंद से, लेकिन उन्होंने ये नहीं कि जैसे पंडित लक्ष्मी चंद ने पंडित मान सिंह का सत्संग करके उनसे ज्ञान लिया, तो ऐसा मेहर सिंह के विषय में कुछ भी नहीं है। वो उनके समकालीन अवश्य थे, लेकिन ज्ञान जो है मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि उनको 3 स्रोतों से प्राप्त हुआ है, दैवीय प्रकाशन से, पिता के सत्संग से और ईश्वर की भक्ति से। पिता जो है वो कट्टर आर्य समाजी थे, और उस समय क्योंकि सांग को जो है बहुत बुरा माना जाता था, और उसने मेहर सिंह ने तो एक रागनी भी बना रखी है सांगियों के विरुद्ध। अच्छा। इन उत्ता का सांग देख थारी क्यों अक्कल बहरी, ऐसे शब्द हैं उसमें। मतलब जो चिंता का विषय आज है साहित्य में, आज भी हम कहते हैं कि बहुत सारे बेहुदा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बच्चे गानों में, बहुत सारे ऐसे अश्लील गाने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही साहित्य है उस जमाने में भी कुछ लोग लिखते रहे होंगे। लिखे बहुत जो हैं वो पंडित जो लक्ष्मी चंद के जो प्रारंभिक सांग थे 11 वो इसी विधा के थे, और जब उनका गुरु मान सिंह से संपर्क हुआ तब उन्होंने समझाया कि भाई ये गंदी बातें जो हैं गाना छोड़ दे, अच्छी बातें जो हैं बना। लेकिन मेहर सिंह ने कोई भी जो है रागनी ऐसी नहीं बना रखी, बल्कि उसने जगह जगह ये कह रखा है कि जाट मेहर सिंह भरी सभा में गंदा गाओ मत ना। उसने कभी भी गंदा गाना जो है मेहर सिंह ने ना तो गाया और ना उसने रचना की। अगर किसी ने बनाया है तो वो दूसरे ने बना के उसकी छाप से जो है मतलब प्रचलित कर दिया गया। तो ये उनके नाम से या उनकी छाप से रागनियां लिखने का प्रचलन शायद इसलिए रहा कि बाजार में उनका नाम ज्यादा चल गया था, उनकी खरीदार ज्यादा थे। दोनों के इसीलिए कि मतलब रागनी अपनी बना दो, छाप मेहर सिंह की और लक्ष्मी की बना दो तो सुन लेंगे। जैसे लक्ष्मी की मतलब एक बहुत प्रसिद्ध रागनी संगों में भी गाते हैं, टीवी में भी दिखाते हैं, वो बच्चे भी गाते हैं। चौगर देना बाग हरियागन घोर घटा सामन की, छोरी गाँव गीत सुरीले झूल गली कामन की। लक्ष्मी ने बनाई नहीं ये रागनी और ना कभी जिंदगी में गाई, और उनके नाम से प्रचलित कर दी गई और खूब गाई गई। तो इसके पीछे आपका तार्किक आधार क्या है कि ये रागनी लक्ष्मीचंद जी की नहीं है, क्योंकि ये पॉपुलर बहुत है उन्हीं के नाम से। उसके सांग के जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर और उसके मतलब उसके तो बाद मरे हैं वो 85 साल के हो गए। पंडित रत्ती, पंडित रामचंद्र, पंडित माई चंद, सुल्तान धारे, बिरमा, ये तो सब उनके पंडित जी के बाद मरे। उन्होंने कभी भी नहीं गाई ये रागनी। बड़ी रेयर बात है, ऐसा पहली बार पता चला है, आई ओपनर है हमारे लिए और शायद बाकी हरियाणा के लिए भी, क्योंकि इस रागनी को तो बार बार उनके नाम से ही प्रचारित किया गया था। इवन हमने भी बनाई। हाँ जी, हमने भी, क्योंकि हमने कोई हमारे सामने भी कोई और नाम नहीं था तो हमने भी उसको एक एल्बम में रागनी बनाई थी, उसमें नाम हमने उन्हीं का दिया था। हाँ। तुले राम के आगे भी ये रागनी, तुले राम के सांग में भी ये रागनी कभी नहीं गाई। ओके।
ना सुल्तान के सांग में, ना रत्ती के सांग में, ना माईचंद के सांग में ये रागनी बाद में प्रचलित हुई है। बेराना का तीज मनाएंगे, वो तो तीज मना गया। ये साहित्य अकेडमी के लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके का साहित्य संजोया गया है, क्योंकि जैसा आपने संजो दिया है वही से फिर कहीं ना कहीं एक तरह से, क्योंकि उस पर सरकारी मोहर लग जाती है और वही एक आदर्श बन जाता है आगे के लिए, तो वो उनके लिए बड़े संज्ञान लेने वाली बात है कि सही रिसर्च करवाई जाए और उसके लिए सही ऑथेंटिक ही जो लिटरेचर है वो आगे के बढ़ाया जाए। नहीं तो इस तरीके से मिस इंटरप्रेटेड जो साहित्य है वही अवेलेबल रहेगा, तो आगे जो रिसर्च होंगी या आगे जो भी बच्चे उसको फॉलो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत को फॉलो करेंगे। जैसे मैंने ये रागनी बताई, आवागमन रही लाग जगत में, रात मरया कोई दिन मर गया, बाहर मरया कोई भीतर मर गया, घरा मरया कोई बन मर गया। पंडित रत्ती ने, पंडित रामचंद्र ने, दोनों ने मना कर रखा है कि ये रागनी पंडित जी ने नहीं बनाई और ना कभी उन्होंने गाई। और पंडित माईचंद ने मेरे को, उन्होंने ये तो कह दिया कि उन्होंने नहीं बनाई ना गाई, लेकिन ये कहने का साहस वो भी नहीं कर सके कि ये बनाई किसने। ये बात मेरे को पंडित माईचंद ने बबैल में अपने घेर में, मेरे को वो दिन और तारीख में सब लिख रहा हूँ, वो जिस दिन बताई, उन्होंने ये बताया कि ये रागनी पंडित लक्ष्मीचंद ने तो ये रागनी बनाई थी पूरनमल के सांग में, मरण दे दन्नी मौका यो ठीक बताया। उसकी जगह मेहर सिंह ने पूरनमल के सांग में उसके स्थान पर ये रागनी बनाई थी। आवागमन रही लाग जगत में, रात मरया कोई दिन मर गया, बाहर मरया कोई भीतर मर गया, घरा मरया कोई बन मर गया। आखिरी कली थी इसकी, अवधि ऊपर ब्रह्मा मर गए, हंस छोड़ के ताल मरे, बेटे 60,000 सगर के आंगा कर बेकाल मरे, कंस को कर्मी मान्या को दिया, उग्रसेन के लाल मरे, श्री कृष्ण तय वैर बांध कर दंत वकर शिषपाल मरे, जिन्हें 3 कदम पृथ्वी मापी वो बली थली 52 मर गया, जाट मेहर सिंह एक दिन सुनियो लक्ष्मीचंद ब्राह्मण मर गया। इस छाप को काट के ये कराया गया कि थोड़े दिन में सुनियो लोगों लक्ष्मीचंद ब्राह्मण मर गया। तो ये बात पंडित माईचंद ने मेरे को बताया। और पंडित रत्ती, जिनको कि पंडित तुलेराम अपना गुरु मानते थे, उन्होंने भी, और पंडित रामचंद्र जो सबसे पहले पंडित लक्ष्मीचंद के बेड़े में शामिल हुए थे, जब पंडित सोहन के साथ और जैली पंडित के साथ जो नदी पर माजरे के थे, उनके साथ जब सांग प्रारंभ किया तो बेड़े में सबसे पहले शामिल होने वाले पंडित रामचंद्र थे। उसके बाद पंडित माईचंद आए थे, उसके बाद पंडित रत्ती आए थे। तीनों ने मना कर दिया कि ये लक्ष्मी की रागनी नहीं है, ना उन्होंने बनाई ना उन्होंने कभी गाई। ये एक किताब है जो मेहर सिंह जी पर लिखी गई है, मार्केट में अवेलेबल है। कुंडू साहब ने इसकी लिखी रागनियों को करेक्ट किया है और आप देखिएगा कि अशुद्धि का हाल क्या है। ये देखिए कितनी बार इसमें लाल रंग से करेक्ट किया गया है, कोई पेज ही शायद बचा हो जिसमें कि करेक्शन ना है। तो कुंडू साहब, ये इतनी अशुद्धता ये हुई कैसे है और आपको इतना शुद्ध कैसे पता है कि एक एक शब्द का? मैंने तो उनसे ली है जिन्होंने 16 साल उसके हुक्के भरे, उसके डोगे खाए, उसके पैर दबाए। तो ये जो ऑथेंटिसिटी है आपकी इन रागनियों के ज्ञान के प्रति, ये ज्यादातर उन लोगों से ही आई है जिन्होंने उनके साथ काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने और किसी से नहीं ली। रागनी में एक शब्द बदलने से उसका कितना अर्थ बदलता है ये बहुत कम लोग समझते हैं। लगता है कि रागनी तो बस गान की होती, कुछ भी गा दो। आप एक जिक्र कर रहे थे जब हम प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी देर पहले कि एक रागनी में वो आके लेटा, है ना, बताइए। पद्मावत का सांग था। प्यारे ने एक रागनी गाई, गया लोट पिलंग पे लड़का धड़का, कर दिया दूर शरीर का, दांतें पड़के सो गया। उसकी पहली कली गाई, ताक में धरा डिब्बा ठा लिया, उसमें तलिकड़े पान खा लिया, एक खशबों का पान खा लिया, दिल खुश हो गया रणबीर का, मजे का मतलब टो गया। सांग के बाद मैंने प्यारे को कहा कि प्यारे, जब वो लड़का सो गया था, दांतें पड़कर सो गया, तो उसने डिब्बा कैसे ठाया? सोता हुआ आदमी तो डिब्बा नहीं ठा सकता। तो पंडित लक्ष्मीचंद की पहुंच कहाँ तक थी? कल को कोई आदमी ये न कह दे कि भाई रात को उसके रणबीर की आंख खुल गई और उसने वो डिब्बा ठा दिया। तो अगली रागनी में पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा कि नींद में सोया रात तमाम,
लड़का दिन लिखड़े उठा, यानी तमाम रात सोया और कब उठा, जब दिन हुआ। तो अब रात को उठने का सवाल पैदा नहीं होता। तो उसके बोल क्या थे, गया लोट पिलंग पे लड़का धड़का, कर दिया दूर शरीर का, दाते टेढ़ा हो गया, यानी करवट लेकर लेट गया और फिर वो कमरे को निहारने लगा कि कमरे में क्या चीज़ है। उसको एक आड़ा जिसको ताक भी बोलते हैं वो दिखा, उसमें एक डिब्बा रखा था। वो डिब्बा खोला तो उसमें 5 थालियाँ थे। थालियाँ इसको सुपारी के टुकड़ों को बोलते हैं। तो उसमें उसने खुशबू का पान खा लिया, दिल खुश हो गया, रणबीर का मजे का मतलब हो गया। तो इस तरह से एक शब्द के उससे मतलब एक शब्द से इतना फर्क आ जाता है, मतलब पड़ का, जाता है ना। हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हरियाणा का दिमाग वैसे ही बहुत लॉजिक से काम करता है। हमारे चुटकुले भी बड़े लॉजिक से बनते हैं। तो ऐसे लॉजिक से देखना और एक आलोचनात्मक सही में अध्ययन करना, आपने सिर्फ आलोचना नहीं की, आपने उसको सही भी बताया, बड़ी अच्छी बात है। कोई और ऐसा उदाहरण? एक रागनी पाले गा रहा था, रावण के बेटे की बौड़िया थी सलोचना नार प्यारी, पति की बुझाकट पड़ी महला में रोई दे किलकारी, अरज जुड़ा के गई दला में जुड़गी सेना सारी, श्री रामचंद्र ना हाथ फेर कर पतिव्रता पुचकारी। मैंने उसको फ़ोन किया, मगा पाले ये कोई भैंस और गाय थोड़ी थी कि रामचंद्र उसके ऊपर का हाथ फेर रहा था। हाथ तो पशुओं पे फेरा जाता है, तो वो तो पतिव्रता औरत थी। जबकि शब्द वहाँ है कि श्री रामचंद्र ना हाथ जोड़ कर पतिव्रता पुचकारी। पहले उसके आगे हाथ जोड़े क्योंकि पतिव्रता औरत थी, उसके पति का सिर कटा हुआ था, कभी वो श्राप ना दे दे। इसी तरह भाई एक बार नरेंद्र दांगी के एक मैं रागनी सुन रहा था रोहतक में, लज्जा सहित पकड़ कर बस्तर डाल दई फुलमाला, समझ कर राजा नल को हाजिर कर दिया जोबन वाला। मैंने फौरन उसको फ़ोन किया, मगर ये दांगी साहब ये क्या गा रहे हो, राजा नल को हाजिर समझ लिया, बाकी राजे कहाँ गए, देवता कहाँ गए चारों, उनको एब्सेंट मार्क कर दिया। राजा नल को हाजिर नहीं, राजा नल के हाजिर। देखा आपने, एक शब्द का की जगह के होने से ही मतलब कितना बदल जाता है। सोचिए, क्या फिर से कहेंगे कि कल्चर के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर है? यही उदाहरण है कि, और यही एक हमारी विडंबना है कि हमारे ही लोगों ने उतने अच्छे से नहीं संजोया, उतने अच्छे से प्रचारित नहीं किया। बहुत कम लोग हैं कुंडू साहब जैसे जिन्होंने इतना अच्छा ज्ञान संजोया है। तो आज आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे ज्ञानी की फिर से हम किसी दिन एक्सपेक्ट करेंगे कि आप फिर से हमारे लिए समय निकालें, क्योंकि चैनल पे एक समय का थोड़ा अभाव रहता है। इसलिए आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माटी मारे लोग, हमारी माटी मारे लोग। 6 मंत्र जो हैं बोले जाते हैं। मन डट जा क्यों ना, जय हो कोई डांटन आड़ा। 5 साल बच्चेपन में खूब खेलो खूब खाओ, अक्षरों का ज्ञान सीख विद्यालय में पढ़ने जाओ, ब्रह्मचारी रहकर पढ़ाई पढ़ो, उत्तम सत्संग पाओ। 25 साल पढ़ने से सारा ठीक हिसाब हो जा, ऊर्ध्वगामी वीर्य होकर चेहरे ऊपर आब हो जा, मान जा रहे मन मूर्ख कदे बीच में खराब हो जा, मन वश में ना रख्या तय पड़ जा, कुबद करण की डाला, मन डट जा क्यों ना, जय हो कोई डांटन आड़ा। जाट मेर सिंह ओम बजाकर याले कही मान मेरी, मन जैसी गति नहीं इस पर गार राखिए गेरी, चंचल मन की लगाम कस दे जिंदगी सफल हो जा मेरी। एक चोर का सत्संग करके चोरी करना चावे बैरी, अपने घर ने ठाडा भर के गरीब ने सतावे बैरी, पकड़ा जा जब थाने के में मन का दोष बतावे बैरी, मन बेचारा के कर ले जब आप पर रो पर चाड़ा, मन डट जा क्यों ना, जय हो कोई डांटन आड़ा। तो ये है हरियाणा का फ्लेवर, हरियाणा के शब्द, हरियाणा की पोएट्री। और ये एक रचना नहीं है जी, ऐसी मतलब अनेकों ऐसी रचनाएं हैं जिनमें शब्द विन्यास जो है वो मतलब हर आदमी लगा नहीं सकता, जो इसने मतलब 3 कक्षा पढ़े हुए मेहर सिंह ने लगाया। ऐसी बहुत रचनाएं हैं। ये कहा जाता है या सुना जाता है कि मेहर सिंह जी लक्ष्मी जी के चेले थे। जैसा हमने सुना है कि शायद उन्होंने 2 बार या 3 बार, जैसा सुना है,
2 या 3 बार वो मतलब उनका सामना हुआ है लक्ष्मी चंद से, लेकिन उन्होंने ये नहीं कि जैसे पंडित लक्ष्मी चंद ने पंडित मान सिंह का सत्संग करके उनसे ज्ञान लिया, तो ऐसा मेहर सिंह के विषय में कुछ भी नहीं है। वो उनके समकालीन अवश्य थे, लेकिन ज्ञान जो है मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि उनको 3 स्रोतों से प्राप्त हुआ है, दैवीय प्रकाशन से, पिता के सत्संग से और ईश्वर की भक्ति से। पिता जो है वो कट्टर आर्य समाजी थे, और उस समय क्योंकि सांग को जो है बहुत बुरा माना जाता था, और उसने मेहर सिंह ने तो एक रागिनी भी बना रखी है सांगियों के विरुद्ध। अच्छा। इन उत्ता का सांग देख थारी क्यों अक्कल बहरी, ऐसे शब्द हैं उसमें। मतलब जो चिंता का विषय आज है साहित्य में, आज भी हम कहते हैं कि बहुत सारे बेहुदा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बच्चे गानों में, बहुत सारे ऐसे अश्लील गाने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही साहित्य है। उस जमाने में भी कुछ लोग लिखते रहे होंगे। लिखे बहुत जो हैं, वो पंडित जो लक्ष्मी चंद की जो प्रारंभिक सांग थे 11, वो इसी विधा के थे, और जब उनका गुरु मान सिंह से संपर्क हुआ तब उन्होंने समझाया कि भाई ये गंदी बातें जो हैं गाना छोड़ दे, अच्छी बातें जो हैं बना। लेकिन मेहर सिंह ने कोई भी जो है रागनी ऐसी नहीं बना रखी, बल्कि उसने जगह जगह ये कह रखा है कि जाट मेहर सिंह भरी सभा में गंदा गाओ मत ना। उसने कभी भी गंदा गाना जो है मेहर सिंह ने ना तो गाया और ना उसने रचना की। अगर किसी ने बनाया है तो वो दूसरे ने बना के उसकी छाप से जो है मतलब प्रचलित कर दिया गया। तो ये उनके नाम से या उनकी छाप से रागनियां लिखने का प्रचलन शायद इसलिए रहा कि बाजार में उनका नाम ज्यादा चल गया था, उनकी खरीदार ज्यादा थे। दोनों के इसीलिए कि मतलब रागनी अपनी बना दो, छाप मेहर सिंह की और लक्ष्मी की बना दो तो सुन लेंगे। जैसे लक्ष्मी की मतलब एक बहुत प्रसिद्ध रागनी संगों में भी गाते हैं, टीवी में भी दिखाते हैं, वो बच्चे भी गाते हैं। चौगर देना बाग हरियागन घोर घटा सामन की, छोरी गाँव गीत सुरीले झूल गली कामन की। लक्ष्मी ने बनाई नहीं ये रागनी और ना कभी जिंदगी में गाई, और उनके नाम से प्रचलित कर दी गई और खूब गाई गई। तो इसके पीछे आपका तार्किक आधार क्या है कि ये रागनी लक्ष्मी चंद जी की नहीं है? क्योंकि ये पॉपुलर बहुत है उन्हीं के नाम से। उसके सांग के जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर, और उसके मतलब उसके तो बाद मरे हैं वो 85 साल के हो गए। पंडित रत्ती, पंडित रामचंद्र, पंडित माई चंद, सुल्तान धारे, बिरमा, ये तो सब उनके पंडित जी के बाद मरे। उन्होंने कभी भी नहीं गाई ये रागनी। बड़ी रेयर बात है, ऐसा पहली बार पता चला, आई ओपनर है हमारे लिए और शायद बाकी हरियाणा के लिए भी, क्योंकि इस रागनी को तो बार बार उनके नाम से ही प्रचारित किया गया था। इवन हमने भी बनाई। हाँ जी, हमने भी, क्योंकि हमने कोई हमारे सामने भी कोई और नाम नहीं था, तो हमने भी उसको एक एल्बम में रागनी बनाई थी, उसमें नाम हमने उन्हीं का दिया था। तुले राम के आगे भी ये रागनी, तुले राम के सांग में भी ये रागनी कभी नहीं गाई। ओके। ना सुल्तान के सांग में, ना रत्ती के सांग में, ना माईचंद के सांग में ये रागनी बाद में प्रचलित हुई है। बेराना का तीज मनाएंगे, वो तो तीज मना गया। ये साहित्य अकेडमी के लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके का साहित्य संजोया गया है, क्योंकि जैसा आपने संजो दिया है वही से फिर कहीं ना कहीं एक तरह से, क्योंकि उस पर सरकारी मोहर लग जाती है, वही एक आदर्श बन जाता है आगे के लिए। तो वो उनके लिए बड़े संज्ञान लेने वाली बात है कि सही रिसर्च करवाई जाए और उसके लिए सही ऑथेंटिक ही जो लिटरेचर है वो आगे के बढ़ाया जाए। नहीं तो इस तरीके से मिस इंटरप्रेटेड जो साहित्य है वही अवेलेबल रहेगा, तो आगे जो रिसर्च होंगी या आगे जो भी बच्चे उसको फॉलो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत को फॉलो करेंगे। जैसे मैंने ये रागनी बताई, आवागमन रही लाग जगत में, रात मरिया कोई दिन मर गया, बाहर मरिया कोई भीतर मर गया, घरा मरिया कोई बन मर गया। पंडित रत्ती ने, पंडित रामचंद्र ने, दोनों ने मना कर रखा है कि ये रागनी पंडित जी ने नहीं बनाई और ना कभी उन्होंने गाई। और पंडित माईचंद ने मेरे को, उन्होंने ये तो कह दिया कि उन्होंने नहीं बनाई ना गाई, लेकिन ये कहने का साहस वो भी नहीं कर सके कि ये बनाई किसने। ये बात मेरे को पंडित माईचंद ने बबैल में अपने घेर में मेरे को वो दिन और तारीख में सब लिख रहा हूँ, वो जिस दिन बताई, उन्होंने ये बताया कि ये रागनी पंडित लक्ष्मी चंद ने तो ये रागनी बनाई थी पूरन मल के सांग में, मरण दे जननी मौका यो ठीक बताया।
उसकी जगह मेहर सिंह ने पूरनमल के सांग में उसके स्थान पर ये रागनी बनाई थी। आवागमन रही लाग जगह तो मैं रात मरया कोई दिन मर गया, बाहर मरया कोई भीतर मर गया, घरा मरया कोई बन मर गया। आखिरी कली थी इसकी, अवधि ऊपर ब्रह्मा मर गए, हंस छोड़ के ताल मरे, बेटे 60,000 सगर के हंगा कर बेकाल मरे, कंस को कर्मी मान्या को दिया, उग्रसेन के लाल मरे, श्री कृष्ण तय वैर बांध कर दंत वकर शिषपाल मरे, जिन्हें 3 कदम पृथ्वी मापी वो बलि थली 52 मर गया, जाट मेहर सिंह एक दिन सुनियो लक्ष्मी चंद ब्राह्मण मर गया। इस सांप को काट के ये कराया गया कि थोड़े दिन में सुनियो लोगो लक्ष्मी चंद ब्राह्मण मर गया। तो ये बात पंडित माईचंद ने मेरे को बताया, और पंडित रत्ती जिनको कि पंडित तुलेराम अपना गुरु मानते थे उन्होंने भी, और पंडित रामचंद्र जो सबसे पहले पंडित लक्ष्मीचंद के बेड़े में शामिल हुए थे, जब पंडित सोहन के साथ और जैली पंडित के साथ जो नदी पर माजरे के थे उनके साथ जब सांग प्रारंभ किया तो बेड़े में सबसे पहले शामिल होने वाले पंडित रामचंद्र थे। उसके बाद पंडित माईचंद आए थे, उसके बाद पंडित रत्ती आए थे। तीनों ने मना कर दिया कि ये लक्ष्मी की रागनी नहीं है, ना उन्होंने बनाई ना उन्होंने कभी गाई। ये एक किताब है जो मेहर सिंह जी पर लिखी गई है, मार्केट में अवेलेबल है। कुंडू साहब ने इसकी लिखी रागनियों को करेक्ट किया है, और आप देखिएगा कि अशुद्धि का हाल क्या है। ये देखिए कितनी बार इसमें लाल रंग से करेक्ट किया गया है, कोई पेज ही शायद बचा हो जिसमें कि करेक्शन ना है। तो कुंडू साहब, ये इतनी अशुद्धता ये हुई कैसे है, और आपको इतना शुद्ध कैसे पता है कि एक एक शब्द का? मैंने तो उनसे ली है जिन्होंने 16 साल उसके हुक्के भरे, उसके डोगे खाए, उसके पैर दबाए। तो ये जो ऑथेंटिसिटी है आपकी इन रागनियों के ज्ञान के प्रति, ये ज्यादातर उन लोगों से ही आई है जिन्होंने उनके साथ काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने और किसी से नहीं ली। रागनी में एक शब्द बदलने से उसका कितना अर्थ बदलता है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। लगता है कि रागनी तो बस गान की होती, कुछ भी गा दो। आप एक जिक्र कर रहे थे जब हम प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी देर पहले कि एक रागनी में वो आके लेटा, है ना, बताइए। पद्मावत का सांग था। प्यारे ने एक रागनी गाई, गया लोट पिलंग पे लड़का धड़का, कर दिया दूर शरीर का, दाते पड़ के सो गया। उसकी पहली कली गाई, ताक में धरा डिब्बा ठा लिया, उसमें तलिकड़े पान खा लिया, एक खशबों का पान खा लिया, दिल खुश हो गया रणबीर का, मजे का मतलब टो गया। सांग के बाद मैंने प्यारे को कहा कि प्यारे, जब वो लड़का सो गया था, जाते हैं पढ़ कर सो गया, तो उसने डिब्बा कैसे ठाया? सोता हुए आदमी तो डिब्बा नहीं ठा सकता। तो पंडित लक्ष्मीचंद की पहुंच कहाँ तक थी? कल को कोई आदमी ये न कह दे कि भाई रात को उसके रणबीर की आंख खुल गई और उसने वो डिब्बा ठा लिया। तो अगली रागनी में पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा कि नींद में सोया रात तमाम, लड़का दिन लिखड़े उठा। यानी तमाम रात सोया, और कब उठा? जब दिन हुआ। तो अब रात को उठने का सवाल पैदा नहीं होता। तो उसके बोल क्या थे? गया लोट पिलंग पे लड़का धड़का, कर दिया दूर शरीर का, दाते टेढ़ा हो गया। यानी करवट लेकर लेट गया, और फिर वो कमरे को निहारने लगा कि कमरे में क्या चीज़ है। उसको एक आड़ा, जिसको ताक भी बोलते हैं, वो दिखा। उसमें एक डिब्बा रखा था, वो डिब्बा खोला तो उसमें 5 थालियाँ थे। थालियाँ इसको सुपारी के टुकड़ों को बोलते हैं। तो उसमें उसने खुशबू का पान खा लिया, दिल खुश हो गया रणबीर का, मजे का मतलब टो गया। तो इस तरह से एक शब्द के उससे, मतलब एक शब्द से इतना फर्क आ जाता है मतलब का, है ना। हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हरियाणा का दिमाग वैसे ही बहुत लॉजिक से काम करता है। हमारे चुटकुले भी बड़े लॉजिक से बनते हैं। तो ऐसे लॉजिक से देखना और एक आलोचनात्मक सही में अध्ययन करना, आपने सिर्फ आलोचना नहीं की, आपने उसको सही भी बताया, बड़ी अच्छी बात है। कोई और ऐसा उदाहरण? एक रागनी पाले गा रहा था, रावण के बेटे की बौड़िया थी सलोचना नार प्यारी, पति की बुझाकत पड़ी महला में रोई दे खिलकारी, अरज जुड़ा के गई दला में जुड़ गई सेना सारी, श्री रामचंद्र ना हाथ फेर कर पतिव्रता पुचकारी। मैंने उसको फ़ोन किया, मगा पाले ये कोई भैंस और गाय थोड़ी थी कि रामचंद्र उसके ऊपर का हाथ फेर रहा था। हाथ तो पशुओं पे फेरा जाता है। तो वो तो पतिव्रता औरत थी,
जबकि शब्द वहाँ है कि श्री रामचंद्र ने हाथ जोड़ कर पतिव्रता पुचकारी। पहले उसके आगे हाथ जोड़े क्योंकि पतिव्रता औरत थी, उसके पति का सिर कटा हुआ था, कभी वो श्राप ना दे दे। इसी तरह भाई एक बार नरेंद्र दांगी के एक मैं रागनी सुन रहा था रोहतक में, लज्जा सहित पकड़ कर वस्त्र डाल दई फुलमाला, समझ कर राजा नल को हाजिर कर दिया जोबन वाला। मैंने फौरन उसको फ़ोन किया, मगर ये दांगी साहब ये क्या गा रहे हो, राजा नल को हाजिर समझ लिया, बाकी राजे कहाँ गए, देवता कहाँ गए चारों, उनको एब्सेंट मार्क कर दिया। राजा नल को हाजिर नहीं, राजा नल के हाजिर। देखा आपने, एक शब्द का की जगह के होने से ही मतलब कितना बदल जाता है। सोचिए, क्या फिर से कहेंगे कि कल्चर के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर है? यही उदाहरण है कि, और यही एक हमारी विडंबना है कि हमारे ही लोगों ने उतने अच्छे से नहीं संजोया, उतने अच्छे से प्रचारित नहीं किया। बहुत कम लोग हैं कुंडू साहब जैसे जिन्होंने इतना अच्छा ज्ञान संजोया है। तो आज आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे ज्ञानी की फिर से हम किसी दिन एक्सपेक्ट करेंगे कि आप फिर से हमारे लिए समय निकालें, क्योंकि चैनल पे एक समय का थोड़ा अभाव रहता है। इसलिए आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माटी हमारे